अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले राजपाल यादव अब खुद रो रहे हैं क्योंकि उनका कोर्ट से नाता जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। राजपाल यादव पिछले लंबे समय से विवादों से घिरे हुए हैं और अब एक बार फिर उन पर एक संकट आन पड़ा है। दरअसल राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 16 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए और इसी को लेकर अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने राजपाल यादव को नोटिस दिया है और उनकी पैतृक जमीन को जो है जब्त करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें राजपाल यादव पिछले लंबे समय से इसी विवादों से घिरे हुए हैं। दरअसल उनकी एक फिल्म अता पता लापता को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अभी 9 करोड़ वाला मामला थमा ही नहीं था और अब 16 करोड़ का मामला सामने आ चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है, राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कब लोन लिया और क्या उनकी मुंबई और उनके शाहजहांपुर वाली जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। दरअसल बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाई थी अता पता लापता। इस फिल्म के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट से लोन लिया था 5 करोड़ रुपए का। ये लोन देखते ही देखते बढ़ गया क्योंकि राजपाल यादव इस लोन की जो किस्तें थी उन्हें चुका नहीं पाए थे। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पहले जेल भी जा चुके हैं और अब जो मामला निकलकर सामने आया है वो है 16 करोड़ रुपए का। दरअसल राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 16 करोड़ 61 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस लोन को समय रहते वो चुका नहीं पाए, जिसको लेकर अब बैंक ने उनकी जो संपत्ति है उसे जब्त करने का आदेश दे दिया है। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम जो है वो राजपाल यादव के होम टाउन पहुंची थी शाहजहांपुर, जहां पर उनकी प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, घर है, इन सभी पर जो है एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है क्योंकि राजपाल यादव पैसा नहीं चुका पाए और इसके बदले अब बैंक उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी करेगी। ये नीलामी सितंबर 2026 में होनी है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है उनकी फिल्म अता पता लापता को लेकर है। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव एक फिल्म बना रहे थे और इसी फिल्म को लेकर उन्होंने लोन लिया था मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से। इस लोन की जो कीमत थी वो 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन क्योंकि राजपाल यादव समय पर किस्तें नहीं चुका पाए तो उन्हें 9 करोड़ रुपए जो है वो कोर्ट की तरफ से जुर्माना लगाते हुए ब्याज सहित देने की घोषणा की गई। लेकिन राजपाल यादव इस लोन की एक भी किस्त नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वो जेल भी गए। इसके बाद कोर्ट ने एक और आदेश दिया और राजपाल यादव को हर एक केस पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 3-3 महीने की जेल का प्रावधान किया गया। अब ये जो मामला है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है क्योंकि राजपाल यादव ने सालों पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 16 करोड़ से ज्यादा रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस लोन को भी वो नहीं चुका पाए और अब लोन ना देने की वजह से बैंक ने राजपाल यादव पर जो है कार्यवाही करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि उनके शाहजहांपुर स्थित जो प्रॉपर्टी है जो उनकी पत्नी और उनके मां के नाम पर है उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा और सितंबर 2026 में इसे नीलाम किया जाएगा। यानी राजपाल यादव की जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी होगी और ना सिर्फ शाहजहांपुर की बल्कि मुंबई स्थित गोरेगांव मलाड में जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी और उसे भी नीलाम किया जाएगा। फिलहाल राजपाल यादव ने इस सब पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन बैंक की ओर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी राजपाल यादव जो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते हैं वो इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। वो जेल की सज़ा भी काट चुके हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी जेल की सज़ा काट चुकी है, लेकिन ये जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि राजपाल यादव ने बहुत बड़ा लोन लिया है और इसे चुकाने में वो असमर्थ हैं। वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और पिछले लंबे समय से विवादों से घिरे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या राजपाल यादव एक बार फिर से जेल जाएंगे या फिर उनकी ये जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम हो जाएंगे या फिर इसको लेकर राजपाल यादव अब कोई दूसरा एक्शन लेने जाएंगे। तो कहने का मतलब साफ है, राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो लगातार विवादों से घिरे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या राजपाल यादव ये 16 करोड़ 61 लाख रुपए का लोन जमा कर पाएंगे या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।